और उसकी एक आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज इस कलाम को शुरू करने से पहले मैं सबसे आज पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में यहाँ पे बैठे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है आपके पास, अब आप अच्छा बिजनेस नहीं, बीमारी है, कर्ज है, कुछ भी है, तो आज आप उन सब पे काली बाने वाली, आमीन। आज इस कलाम की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करने वाली और आप काली बाने वाले हो, क्योंकि हमारा खुदा वो रूलर है, वो इस दुनिया का हाकिम है और आप उसके बेटे और बेटियां, और वो रूल करता है और उसके बेटे और बेटियां भी रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, हम गुलाम नहीं रहेंगे सारी जिंदगी, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद ने हमें सर ठहराया, हम दूं नहीं बनेंगे, आमीन। तो जिस तरह से अभी हमने हवाला पढ़ा कि कलाम खुदा था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। ठीक है, कलाम देखे इब्तिदा में क्या था, कलाम था और सब चीजें, पूरी दुनिया कलाम के वसीला से पैदा हुई है। तो आज वो कलाम आपके पास है, ठीक है, वो कलाम जिससे दुनिया खल हुई है, वो कलाम आपके पास है, वो कलाम आपके मुंह में, आपके दिल में है, और आज आप जो कुछ कहोगे वो आपके लिए होगा, क्योंकि वो कलाम आज आपके बीच में है जो तख्लीकी पावर रखता है। ठीक है, कलाम के अंदर तख्लीकी कुव्वत है। जब खुदावंद ने क्या कहा, रोशनी हो जा, और रोशनी होगी, खुदावंद ने रोशनी बनाई, खुदावंद ने कलाम किया था, और आज वही कलाम, ठीक है, वही कलाम आपके अंदर है, आपके बीच में है, आपके पास वो पावर है, वो कलाम जो खलक करने की कुदरत रखता है, वो आज आपके पास है। आज आप अपने मुंह से चीजों को कहोगे और चीजें आपके लिए होंगी, और ये गारंटी है। ये ऐसा नहीं है कि देखो जिस तरह हमारा ईमान होता है ना, उसी तरह जिंदगी में हमारी काम होता है। अगर हम कलाम को उसी तरह लेंगे कि जिस तरह से वो है, उसकी पावर है, तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी कुदरत को नहीं समझोगे तो वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। पहले मुझे सब बताएंगे किस किस के पास अपनी बाइबल है, अपनी बाइबल पर्सनल, घर में एक बाइबल है, सारे वही पढ़ते हैं, वो नहीं। कितने लोग हैं, ऊंचा हाथ करो, गिन लो, गिने चुने 6 या 7 लोग। तो हमें जब हमने देखो कलाम में बेशुमार वादे हैं, लेकिन वो वादे पता किन के लिए हैं? सबसे पहले तो उनके लिए जो उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और जो उसको पढ़ते ही नहीं है तो उनके लिए क्या वादे? कलाम के सारे वादे साधकों के लिए हैं, ठीक है, रास्तबाजों के लिए है। लेकिन अगर हम उस कलाम को पढ़ते नहीं तो उसकी कुदरत हमारी जिंदगी में कैसे काम करेगी? हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या रखा है। ठीक है, वो जो बंधन और जुए खोलने वाला कलाम है। देखें, आप सब, कोई कपड़े सी सकता है, कोई गाड़ी बना सकता है, कोई मशीनें बना सकता है, कोई कुछ भी, कोई घर बना सकता है, ठीक है, ये सारे काम है जो इंसान कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा है जो पहाड़ बना सकता है, कोई ऐसा है जो समंदर को कह दे, हुक्म कर दे कि तूने इससे आगे नहीं जाना, और वो ना जाए। समंदर आपने देखा है कि पानी आता है फिर वापस लौट जाता है, यहाँ पे पानी खुला छोड़ दो कभी वापस आएगा, आगे ही बनेगा ना। लेकिन वो क्यों वापस आता है? क्योंकि उसको हुक्म दिया गया कि वो काम किया जो इंसान भी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे, कौन सी बीमारी है, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपके ऊपर गलबा पाएगी? आपके ऊपर गलबा तब पाएगी जब कलाम आपके अंदर नहीं है। ठीक है, खुदा के कलाम लिखा है कि घास मुरझा जाएगी, कुमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब्बद तक कायम रहेगा। और जिस चीज को बका है वो सिर्फ कलाम है, और अगर आज वो कलाम आपकी जिंदगी में है तो आपको भी बका है। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं और कलाम नहीं है आपकी जिंदगी में, तो जिंदगी कभी नहीं पा सकते, क्योंकि सब चीजें पानी है, एक दिन सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा का कलाम है जो अब्बद तक कायम रहेगा, आमीन। तो अगर आज आप वो कलाम अपनी जिंदगी में लोगे, क्योंकि वो एंड तक फाइट करेगा। यशवा की किताब में खुदावंद ने यशवा से वादा किया था, फिर खुदावंद ने उसको कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का, तुझे इस दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तो एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। और यशवा जब उसने खुदावंद के कलाम पे अमल किया, खुदावंद की मर्जी से चला था, और एक रोज वो जंग के लिए गया और शाम होने वाली थी,
और सूरज ढल रहा था और उसने सूरज को कहा कि तू ठहरा रहे, अभी हमने जंग करनी है, तू ठहरा रहे। और वो सूरज उधर ही ठहरा रहा। इतनी पावर है खुदावंद के कलाम में और उन लोगों के पास जो खुदा के कलाम की मर्जी पे चलते हैं कि सूरज लिखा है कि ना आज से पहले ना उसके बाद कभी ये दिन आया कि सूरज किसी के इंसान के हुक्म पे अपनी जगह पे ठहरा रहा। कितनी बड़ी पावर है खुदा के कलाम में और खुदा के कलाम के लोगों में। पहले ज़बूर में लिखा है कि अगर तू शरीयत की किताब पे ध्यान रखेगा तो तू उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है, जिसको कोई कमी नहीं होती और वो वक्त पर फल लाता है। देखो ये कामयाबी और सरफराजी के सारे रास्ते कहाँ से आते हैं? खुदावंद की तरफ से। ठीक है, ये कलाम अगर हम पढ़ते हैं ये आग है, मैं आपको सही बता रही हूँ, ये आग है और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में बंधन छुए होते हैं ना, तो कलाम की कोई भी वर्ड्स लो जो आपके हालात से मैच करती है, आप उसको बोलना शुरू करो। आपकी ज़िंदगी से बंधन जो है टूटेंगे उस आग के, उस कलाम की आग के वसीला से। मेरी ज़िंदगी में टूटते हैं। जब मुझे मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा और मैं दुआएं नहीं कर पा रही थी, मैं करना चाहती थी पर मुझसे होती नहीं, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं एक ही वर्ड रिपीट करती थी, खुदाम तेरे कलाम में लिखा जो तेरे कलाम पे तवज्जो करता वो भलाई देखेगा और वो देखेगा। और मैं इसको बोलती रहती थी और खुदावन ने मुझे मुझे पता ही नहीं चला कब उसी दिन के बाद मेरी तबीयत जो थी वो ठीक होना शुरू कर दी। मैं वो वर्ड्स रिपीट करती थी, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है जितने रास्त दिल है वो फख्र करेंगे, तो रास्तों से कोई नेमत बाज न रखेगा, याकूब पे कोई अफसोस न चलेगा। ये कलाम कहता है आप इसको अपने मुंह से बोलो। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, मुश्किल है, तो आप बोलो कि खुदावंद मेरा छुपाने मुझे कमी ना होगी, और ये वर्ड्स की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करेगी जो आपको रिहाई देगी। ठीक है, खुदावंद के कलाम में लिखा तू सच्चाई से वाकिफ होगा और सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। सच्चाई कौन है? राह, हक। हक जो है वो सच को कहते हैं। राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ठीक है, और सच्चाई मसीह यीशु है। मसीह यीशु खुदा का कलाम है। कलाम आपके बीच में, अगर आप इसको जानते हो तो आप आज़ाद होगे। खुदा का कलाम कहता है कि तू सच्चाई से वाकिफ होगा, सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे ना टांगों पे हाथ रखा और मैंने कलाम के वर्ड्स बोलना शुरू की। खुदाम तेरे कलाम में लिखा तो सच्चाई से वाकिफ होगा, सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। मैंने 3 या 4 बार बोली होगी, मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई। और खुदावन उन चीज़ों को अगर आप दुआ में रहते हो तो उन चीज़ों को वो रिवील करता है। ठीक है, मेरे बहन भाई के पास वो ब्लेसिंग खुदावन ने दी है कि खुदावन रोया में उनको दिखाता है कि क्या चीज़ तेरे पीछे काम करी थी और कौन लोग, कौन चेहरे थे जो तुम्हारे पीछे काम कर रहे थे। वो मुंह पे सामने हंस के आते हैं और इतनी बलाएं आपकी लेंगे और आपको दुआएं देंगे, लेकिन खुदावन दिखाता है कि ये तेरे पीछे क्या काम कर रहा था। और ये मैं खुदावन के मज़बा पे खड़ी होकर बोल रही हूँ कि ये ऐसा ही है। ठीक है, कलाम को अपनी ज़िंदगी में मानो कि खुदावन ने कहा है वादे साधकों के लिए कि तुझे जो कलाम मेरे पे तवक्कल करता है ना, खुदावन कहता है जो खुदा पे तवक्कल करता है उसको कुछ कमी नहीं। जाओ और लेट जाओ उसके कदमों में और याद कराओगे खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तू रास्तों से कोई नेमत बाज नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है पहले रास्तों बनना है, पहले सादिक बनना है। वादे सारे आपके हैं, सब कुछ आप ही के लिए है। दुनिया में खुदावन ने आपके लिए बनाए हैं, कलाम के वसीला से और कलाम के लिए ही पैदा हुई ना सारी चीज़ें, तो खुदा के लिए ही सारी चीज़ें हैं। तो जो खुदा का है वो हमारा नहीं होगा, हम उसकी मिरास है। पहले उसकी मिरास बनो, उसके लायक बनो, उसके लायक खुदा को अपनी ज़िंदगी में उस तरह से कबूल करो। ठीक है, मैं जो स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए खुदा ने मुझे दिया है वह है हिकमत। हिकमत, हम कलाम को पढ़ भी लेना, लेकिन अगर हमारे पास हिकमत नहीं है ना तो हम उसको समझ ही नहीं सकते। आपके लिए ये कलाम जो है ना वो एक बहस करने का मवाद बन जाएगा। लिटरेचर के तौर पे पढ़ेंगे ना तो बस आप दुनिया से बहस ही करोगे खड़े होके कि भाई कलाम में तो ये लिखा है, अच्छा चलो इस वर्ष में ये लिखा था तो मुझे इसका मतलब बताओ। आप किसी के पास बैठोगे, पास्टर्स के पास बैठोगे, उनको नीचा दिखाने के लिए कि मुझे कलाम ज़्यादा आता है, आप भी यही काम करोगे अगर आपके अंदर वो हिकमत नहीं है जो आसमान से उतरती है, दुनियावी नहीं, वो हिकमत जो आसमान से उतरती है। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ, 2 शमूएल उसका 6 बाब है, उसकी 22 आयत में लिखा है। और जब दाऊद ने सोचा कि वो खुदावन के संदूक को यरूशलेम में लेकर आए तो उन्होंने खुदावन के संदूक को एक नई गाड़ी में रखा और अबीनादाब के दोनों बेटे उज्जा और अखीऊ उसे हाँकने लगे। और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार और बरबत और दफ और खंजरी और झांझ
खुदावन के आगे आगे बचाते चले गए। और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उज़्वा ने खुदावन के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावन का गुस्सा उज़्वा पर भड़का और खुदा ने वहीं उसकी खता के सबब से मारा और वो वहीं अहद के संदूक के पास मर गई। खुदावन के पाक कलाम को पढ़ा और सुना जनाब सबकी आवाज़ से बरकत है। क्या हुआ कि दाऊद जो अहद का संदूक था वो किसी के घर पे था, तो दाऊद बादशाह बना और उससे कहा कि मैं इसको अपने पास लेके आता हूँ। उन्होंने एक गाड़ी ली और उसके ऊपर अहद का संदूक रखा और अखियो और उज़्वा उसको लेके जा रहे थे। और आगे जाके क्या हुआ, ठोकर लगी और संदूक नीचे गिरने लगा और उसने हाथ बढ़ा के थाम लिया और क्या हुआ, वो मर गया। खुदावन का गुस्सा उस पर भड़का और वो मर गया। दाऊद इस चीज़ से नाखुश हुआ। आप लोगों को क्या लगता है कि उसने गलत किया था? अहद के संदूक को गिरने से रोका तो उसने गलत किया था, सही किया था, फिर भी खुदावन ने मार दिया। क्यों मार दिया? मैं बताऊँ? हाँ ठीक है, खुदावन के मर्जी के खिलाफ था। उसने फौरन हाथ बढ़ाया। बिल्कुल ऐसी हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार खुदावन को ऑनर देने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसने भी ऑनर देने की कोशिश की थी, इज्जत देने की, कि कहीं अहद का संदूक गिर ना जाए, मैं उसको थाम लूँ, लेकिन वो मर गया। क्यों मर गया? अदम मार्फत की वजह से। खुदावन का कलाम कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। ठीक है, बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी में हम देखो जमा होते हैं, हम चले जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि मैं खुदावन को जलाल दे के आया हूँ, लेकिन अगर मैंने उस तरह से खुदावन को ऑनर ना दिया जिस तरह से वो चाहता है, जिस तरह से बाइबल कहती है, तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा, तो भी मैं हलाक ही होऊंगा। हुक्म क्या था? लावियों के अलावा कोई भी अहद के संदूक को टच ना करे, और उसने किया और वो मर गया। ठीक है, और उसका दूसरा भाई अलियाजर था जिसको मखसूस किया गया था उसकी देखभाल के लिए, वो नहीं था। कदम चले और उसने कुर्बानी गुजरानी, तब वो अहद का संदूक दाऊद के घर तक पहुंचा। दाऊद भी नाखुश हो गया था। हम फिर खुदावन से नाखुश हो जाते हैं। खुदावन सारा दिन तेरी इबादत करते रहे, फिर हमें क्या मिला? क्या मिला? फिर हम खुदावन को ब्लेम करते हैं, लेकिन उस तरह से हम खुदावन की इबादत नहीं करते जिस तरह से वो चाहता है। क्योंकि हिकमत नहीं है, वो मार्फत नहीं है जो खुदा की तरफ से आती है। खुदावन सिखाता है, सब चीज़ें आपको करने के लिए खुदावन सिखाता है। ठीक है, और वो कैसे हमें सिखाता है? हिकमत क्या है? हिकमत क्या है? इंसाल की किताब उसका 8 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, खुदावन ने इंतज़ाम आलम के शुरू में अपनी कदीम सनतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई। इससे पहले कि ज़मीन थी मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे। आप लोग ये पूरा हवाला पढ़ना इसका, मिसाल 8 बाब। मैंने बीच में से शॉर्ट किया। 29 आयत में लिखा है, जब उसने ज़मीन की बुनियाद के निशान लगाए उस वक्त माहिर कारीगर की मानद मैं उसके पास थी। ये कौन कह रहे हैं? हिकमत। इब्तिदा में क्या था? कलाम था। कलाम खुदा के साथ, कलाम खुदा था। माहिर कारीगर की तरह कौन मौजूद था? हिकमत। पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और वो खुदा की हिकमत थी जो माहिर कारीगर की तरह उसके साथ मौजूद थी और वो खुदावन के साथ थी। कलाम आज भी आपकी ज़िंदगी में तब तक काम नहीं करेगा जब तक खुदा की हिकमत, खुदा आपके अंदर नहीं होगा। ठीक है, कलाम को हम खुदा के बगैर जान ही नहीं सके। लिखा है, कौन है जो अपनी ज़ात को, अपनी रूह को, कोई भी है, मैं हूँ, मेरी रूह के अलावा मेरी ज़ात को कौन जानता है? आप लोग तो नहीं जानते ना, कोई नहीं जानता ना। आप अपनी रूह को जानते हो, मैं अपनी रूह को जानती हूँ। इसी तरह खुदा को खुदा की रूह ही जानती है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है तो आप खुदा को कैसे जान सकते हैं?
खुदा के रूह के बगैर आप कभी भी खुदा को नहीं जान सकते। खुदावंद ने हमें मददगार दिया, क्या दिया? हॉली स्पिरिट दिया कि वो अब तक तुम्हारा मददगार रहेगा। बहुत बार हम दुआ करने जाते हैं, कलाम को पढ़ने जाते हैं, लेकिन अगर खुदावंद का रूह, खुदावंद का मददगार जो हमारा मददगार है वो हमारे साथ नहीं है तो हम दुआ नहीं कर पाते। मैं बहुत बार चाहती थी कि खुदावंद मैं सारा दिन तेरे हज़ूरी में गुजारूँ, तो 2 या 3 घंटे गुजरते थे तो मैं कहती थी बस अब जाऊँ। तो उस दिन मैंने खुदावंद को कहा, खुदा के रूह को मैंने कहा, खुदा के रूह को मैंने कहा, खुदा पाक रूह मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू सारा दिन मेरी मदद कर। मैं जितना देर तेरे हुजूर में रुकना चाहती हूँ, तेरा रूह मेरे साथ मिलकर दुआ करे। और शाम 6 बज रहे थे और मैं देख रही थी कि मेरी बॉडी बिल्कुल एक्टिव थी प्रस्तिश करने के लिए भी, क्योंकि खुदा का रूह मेरे साथ था। तो बिल्कुल ऐसे अगर आप इस जगह पे एंटर होने से पहले कहीं पे भी खुदावंद के हुजूर में जाने से पहले खुदावंद के रूह की मदद मांगोगे, लिखा है कि खुदा के रूह के बगैर कोई भी उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुदा का रूह है जो आपको उसकी बादशाहत में लेके जाएगा। लेकिन अगर आप उससे मसा नहीं हुए हो तो आप ये जान लो कि बादशाहत आपके लिए नहीं है, कोई भी वादे आपके लिए नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह, जहाँ खुदा का रूह है वहाँ पे आज़ादी है। बहुत बार हम उस तरह से तो खुदावंद को कबूल नहीं करते, सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो हम पास्टर्स को भी जाते हैं, हम कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, फिर कहते हैं पास्टर ने दुआ भी की थी फिर भी ऐसी सही नहीं हुई, घर आके कहते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि अगर तू सच्चाई से वाकिफ़ होगा तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। पास्टर्स के पास ब्लेसिंग है लेकिन आप वाकिफ़ नहीं हो सच्चाई से। जब आप सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होगे तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। तो मैं चले जाऊंगी, पास्टर जी चले जाएंगे, यहाँ पे मौजूद जितने भी खादिम हैं वो चले जाएंगे, मसीह चला गया हमारे बीच में से, किसको छोड़ के गया? पाक रूह को छोड़ के गया। तो वही अब तक मददगार है, वही आपका बेस्ट टीचर है, वही आपको गाइड करेगा। जिंदगी में कहीं पे भी जाना चाहते हो वो आपको लेके जाएगा, वो चलेगा आपके साथ साथ। मसीह के अंदर भी देखो पाक रूह उतरा था ना जब वो खिदमत उसने स्टार्ट की थी। ठीक, कलाम कहता है कि कोई भी इंसान जब तक रूह उस पर वाज़ह ना करे ना, इकरार नहीं कर सकता कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है। तो हम कहते हैं कि सबके अंदर रूह है, लेकिन यहाँ पे कॉपी कैट्स भी होती हैं जो आपको कॉपी करेंगे। आप कहोगे मसीह यीशु खुदा का बेटा है, वो भी कहेंगे हाँ बेटा है, लेकिन इकरार जुबान से, ठीक है, ईमान दिल से। अगर आपने जुबान से इकरार कर लिया और दिल से ईमान नहीं लाए ना कि मसीह यीशु खुदा का बेटा, तो रूह नहीं है, ठीक है। रूह होगा तो आप दिल से इकरार करोगे, ईमान भी लाओगे, जुबान से इकरार करोगे, और जब आप ईमान ले आओगे कि मसीह का बेटा है तो आपको उसको खुद ही वो इज्जत दोगे। लेकिन अगर आपको उसको वो इज्जत दे ही रहे तो रूह आपके अंदर नहीं है। आमोस की किताब उसका 8 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, न पानी की प्यास और न रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज़ हसीन कवारियाँ और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए पाए से बरकत हो। आज हसीन जवान मर्द जो भाई फैशन, हर चीज़, हर तरह का फैशन करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि अगर हम खुदावंद की हजूरी में जाएंगे तो ये हमारी इंसल्ट है, हम तो बड़े मॉडर्न शौकी किस्म के लड़के हैं, ठीक है। और लड़कियां हसीन कवारियां, हसीन जो आज आप देखेंगे मोस्टली क्रिश्चियन लड़कियों में बस खूबसूरत बनने का जो है ना वो ट्रेंड चल पड़ा है। उनके लिए खुदावंद ने बड़े साल पहले प्रोफेसी कर दिया कि हसीन कवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, तब ढूंढेंगे, लेकिन खुदावंद का कलाम ज़मीन से उठा लिया जाएगा, कहत आएगा उस वक्त। और इसलिए खुदावंद के कलाम को अपने अंदर स्टोर करो, उसका ज़ख़ीरा करो। आपने किसी भी मंजिल पे जाना है तो अंधेरा रास्ता है, इनफ लाइट चाहिए ना, चाहिए कि मंजिल तक पहुँचे। कलाम वो रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है। अगर वो इनफ स्टॉक आपके पास नहीं होगा तो रास्ते में जाके कलाम वो रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ना आगे जा सकोगे ना पीछे, और हलाक हो जाओगे रास्ते में अगर कलाम का स्टॉक नहीं करोगे। लिखा आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन खुदा का कलाम हरगिज़ ना टलेगा, ये अब तक कायम रहेगा। और अगर खुदा ने कहा है कि ये कलाम उठा लिया जाएगा तो वो तो उठाए जाने। बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें को क्योंकि खुदा खैर करे खुदा खैर करे, खुदावंद के कलाम की नबूवत की बातें करें ना, खुदावंद ने कहा मैं कहर भेजूंगा, सांपों को बिच्छों को भेजूंगा, वो काटेंगे, ठीक है। वो अपना सोना चांदी सड़कों पे फेंकेंगे, कोरोना के दिनों में फेंका है। लोगों को ऐसी बातें करोगे ना, नहीं अभी तो सांप भी आने हैं, अभी तो बिच्छू भी आने हैं, फिर दल आया था, ठीक है। तो वो
وہ بھی آیا تھا, وہ کلام نے لکھا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے ایسے پروفیسی بتا کہ ہائے ہائے خیر کرو خیر دی دعا کرو. وہی جو کلام میں لکھا وہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. اگر آپ ایسے کہتے تو آپ کلام کو جھوٹا کہتے ہو. وہ کوئی انسان نہیں جو جھوٹ بولے, اور آدم زاد نہیں کہ اپنے وعدے سے پھر جائے. ٹھیک ہے, اس نے جو کہا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. وہ آج نہیں تو کل ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیر اس لیے کرتا تاکہ ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو کلام وہ پاور ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس سے ہم یہ روح کی تلوار ہے. اور جنگ کون سی ہے؟ روحانی ہے, کشتی جاری ہے. کبھی بھی آپ کوئی بھی جنگ ہے نا, اس کو آپ جسم سے جیت نہیں سکتے. تو کہیں پہ بھی جنگ کے لیے جاؤ گے تو آپ کو ہتھیار رکھنا تو ضروری ہے نا. تو یہ وہ ہتھیار ہے ہمارے پاس. جب ابلیس آیا تھا خداوند یسوع مسیح کے پاس آزمانے کے لیے, تو خداوند نے کس طرح مقابلہ کیا تھا؟ ہاتھ اٹھایا, تھپڑ مارے, چل بھاگ جائیے. خداوند نے کلام سے مقابلہ کیا اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکا. ٹھیک ہے, یہ وہ روشنی ہے. وہ سست کواریاں, خداوند آگے تھے اور وہ تیار نہیں تھے. تیل لینے جاتے ہیں, وہ تیل ہے آپ کے پاس, اور اسٹاک ہے آپ کے پاس. خداوند آنے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلی بار جب آیا تھا تو وہ گدھے پہ بیٹھا تھا, سلامتی کا پیغام لے کے آیا تھا, گنہگاروں کے لیے آیا تھا. لیکن اب جب وہ آئے گا, وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا, اور وہ اس بار گنہگاروں کے لیے, راستہ بازوں کے لیے آئے گا. صرف راستہ بازوں کے لیے. وہ ایک اچھا بیٹا تھا, وہ اچھا چوپان ہے, اچھا بھائی ہے, وہ اچھا منصف بھی ہوگا, اچھا جج. اچھا جج کون ہے؟ جو کسی کی طرف داڑھی نہیں کرتا. وہ کسی کی طرف داڑھی نہیں کرے گا, صرف راستہ بازوں کو لینے کے لیے آئے گا. اور اس وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, آپ کو بھید دیے گئے, آپ کو خزانہ دیا گیا ہے لڑنے کے لیے. دنیا کی چیزیں آپ کے پیروں میں